बीजेपी के बाद आरजेडी और आरजेडी के बाद अब बीएसपी में भी टिकट की दावेदारी दो लोग करने लगे। आज इन्हीं पहलुओं पर बात होगी। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से कि अभी जो समीकरण देखा जा रहा है, जिस तरह से लोग पार्टी छोड़ के एक पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में समाहित हो रहे हैं और टिकट का दावा कर रहे हैं, उसको लेकर असमंजस की स्थिति बढ़ी है और लोगों में ये जानने की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं कि आने वाले दौर में कौन कौन प्रत्याशी को पार्टी से टिकट मिलेगी और कौन कौन प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप देख सकते हैं वर्तमान स्थिति में आपके समक्ष गुजरा है, एनसीपी को छोड़ करके कमलेश कुमार सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो गए और पूर्व के जो बीजेपी के नेता थे, जो वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि मुझे आने वाले समय में टिकट मिलेगी, तो उन पर कहें कि बादल मंडरा रहा है। उसके अलावा आपको देख लें कि आरजेडी में भी बगावत का सूर देखने को मिला कि ग़ियासुद्दीन सिद्दीकी ने भी वहां से दावा कर दिया कि हम भी आरजेडी से टिकट लेकर के आएंगे। ख़ास तौर से एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब आकलन करेंगे तो देखेंगे और सोच को देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव की ये सोच रही है कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को कैसे नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया जाए। भले ही वो टोपी लगा लें, लोगों को बरगला लें और उनके हित की बातें कर लें, लेकिन जो इतिहास है वो गवाह है बिहार का विधानसभा इलेक्शन। तो अब ऐसे में ग़ियासुद्दीन सिद्दीकी को हुसैनाबाद हरियरगंज से लड़ने के लिए टिकट मिलेगी तो कैसे मिलेगी। वहीं तीसरी तरफ देखें तो एक बड़ी खबर आपके समक्ष आज मैं रखने वाला हूं, वो है बीएसपी की टिकट पर दो दावेदार अब खुल करके सामने आ गए हैं। एक आजसू के शिवपूजन कुमार मेहता और पूर्व के जो प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी शेर अली थे। ये दो लोग जो ऐसे हैं, ये दोनों लोग दावा कर रहे हैं कि बीएसपी से टिकट हम लेकर के आ रहे हैं। तो बहुजन समाज का बेटा शेर अली ने किया है और आंख में आंख मिला के पूछे है कि आपने कहा था चुनाव से पहले कि हुसैनाबाद तब अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं हुसैनाबाद को जिला बनाऊंगा। फिर पुनः चुनाव आने वाला है, 5 साल हो गया, हुसैनाबाद जिला बन गया। दीदी बदल है, कहां बदलेगा? 5 साल पूर्व कि सीमेंट फैक्ट्री को नया उद्योग बनाएंगे और निर्माण करा करके हुसैनाबाद के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। तो एक साथी को रोजगार मिल गया का? देवरी में फैक्ट्री निर्माण हो गया। आजसू के शिवपूजन कुमार मेहता अब रुख करने वाले हैं अपने पुराने घर की तरफ। कह लें कि पूर्व में जो लड़े थे बीएसपी से, उनकी तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। अभी पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है आधिकारिक तौर पर कि उन्होंने पार्टी आजसू की छोड़ दी है और बीएसपी का दामन थाम लिया, लेकिन उनका जो कार्यशैली है वो क्षेत्र में देखी जा रही है कि उनमें बदलाव देखा जा रहा है, उनके बयानों में बदलाव देखा जा रहा है। ये वो तस्वीर है जो कांसी राम की श्रद्धा में शिवपूजन कुमार मेहता के द्वारा की गई थी। मुझे लड़ने के लिए हौसला दिया और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जितने हौसला के साथ आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं बिना कॉल किए हुए, क्योंकि हम लोग सूचना पर अगर जिस दिन से इकट्ठा होना और एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, हमको लगता है कुछ दिन लड़ाई हमारा में कि बीएसपी से भी 2 उम्मीदवार आएंगे और दोनों कहें कि पूर्व में बीएसपी से टिकट लेकर के लड़ चुके हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में शिवपूजन कुमार मेहता को बीएसपी टिकट देती है या बीएसपी के लीडर जो पूर्व में लड़े हैं शेर अली साहब, उनको टिकट देती है। ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा आने वाले दिनों में देखने लायक। आपको क्या लगता है कि इन दोनों का झुकाव जो हो रहा है बीएसपी के लिए,
आने वाले दिनों में इन दोनों में से किसको टिकट मिलेगी।